महानगर कोलकाता का इस्लामिया हॉस्पिटल तारीखी अस्पताल है, जहां इस अस्पताल में कई सारे लोगों की यादें जुड़े हैं, तो वहीं कई सारे लोगों का मेहनत भी जुड़ा है। आपको बता दें, इस्लामिया हॉस्पिटल आज से नहीं बल्कि एक अरसे से लोगों को खिदमत का अंजाम देते आ रहा है। वैसे ही बता दें, इस्लामिया हॉस्पिटल आज मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की गिनती में आता है। बता दें, एक वक्त था जहाँ इस्लामिया हॉस्पिटल बहुत ही पुराना हुआ करता था, मगर अब इस्लामिया हॉस्पिटल वो अस्पताल बन चुका है जहाँ पे हर बीमारी का इलाज होता है। तमाम मशीनें नहीं है। अगर आप भी हार्ट की तकलीफ से जूझ रहे हैं, अगर आप भी हार्ट ऑपरेशन करवाना चाहते हैं और आपका बजट कम है, या फिर आपके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है, तो आपके लिए सही जगह है इस्लामिया हॉस्पिटल। बता दें, इस्लामिया हॉस्पिटल में कैथ लैब यानी हार्ट ऑपरेशन की भी अब शुरुआत हो चुका है। बता दें, इसके साथ साथ इस्लामिया हॉस्पिटल में मेयर फिराद हकीम और प्रेसिडेंट इस्लामिया हॉस्पिटल के उन्होंने 20 आईसीयू बेड और न्यू आईटीयू बेड का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया। बता दें, इस इनॉग्रेशन के समय मौजूद रहे इस्लामिया हॉस्पिटल के और 54 नंबर वार्ड के काउंसिलर एमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी, उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट शाहबुद्दीन हैदर और ट्रेजरर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी। बता दें, इन सब के साथ साथ और भी खुसूसी वहाँ पे मेहमान मौजूद थे। उन सभी ने कहा कि जिस तरह से इस्लामिया हॉस्पिटल काम कर रहा है, आने वाले कर में और लोगों की खिदमत का अंजाम देता रहेगा। वहीं इस्लामिया हॉस्पिटल में एक और खुसूसी मेहमान जी आपको बता दें, मर्लिन ग्रुप के चेयरमैन भी वहाँ मौजूद थे अपनी बीवी के साथ। उन्होंने कहा कि इस्लामिया हॉस्पिटल ने जिस तरह से यह नई तरीके से नई सिरे से शुरुआत किया, मैं देखकर हैरान हूँ, क्योंकि मैंने जो सोचा था उससे कई ज़्यादा बढ़कर इस्लामिया अस्पताल काम कर रहा है। ऐसे में क्या कहना है मेयर फिराद हकीम और किन चीज़ों की, वो दिन दूर नहीं जब इस्लामिया अस्पताल में ब्रेन, जी हाँ मैं आपको बता दूँ, ब्रेन और नर्व का भी इलाज किया जाएगा। आपको बता दें, ऐसे में क्या कहना है मेयर फिराद हकीम और अमीरुद्दीन बॉबी, शाहबुद्दीन हैदर, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और मर्लिन ग्रुप के चेयरमैन का क्या कहना है इस इस्लामिया अस्पताल के बारे में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी खबर। अल्लाह के रहमत है जो हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और आज कलकत्ता के गिने चुने 2-4 अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इस्लामिया के नाम आता है। शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार का। जब हम सदर हुए थे, हमें खुद डर लग रहा था जो कैसे इस्लामिया को संभाला जाए, मगर हमारे हैदर भाई, हमारे बॉबी भाई, हमारे और जितने मेम्बरान हैं और हमारे रूहिल जो सीईओ है, सब मिलके इस्लामिया को संभाला। और मैं सिर्फ इस्लामिया में नॉन मुस्लिम जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, नॉन मुस्लिम डोनर्स बढ़ चढ़ के आ रहे हैं जो इस्लामिया को कैसे हेल्प किया जाए। मैं इसलिए सबका अपार्ट फ्रॉम क्रीड, रिलीजन, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस्लामिया हॉस्पिटल के पास आके सब खड़े हो गए हैं इस्लामिया का डेवलपमेंट के लिए। ये अल्लाह के मेहरबानी है। आज समझिए, ये हार्ट ऑपरेशन, ओपन हार्ट, CTVS सब होगा यहाँ पर, कैथ लैब बन गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वो न्यूरो सर्जरी का ये भी यहाँ पर करेंगे आस्ते आस्ते। तो इस्लामिया फुल फ्लेजेड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है, और 2-4 चीज़ लाना है, वो भी आस्ते आस्ते अल्लाह की मेहरबानी होगा तो आ जाएगा। मैं सबको आज के दिन में शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामिया इस्लाम के नाम लेके आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेगा। दादा, इस आईसीयू की बात करें तो बहुत सारे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस होता है। यहाँ भी बहुत क्राइसिस था। सिर्फ 37 तो ICU था। जब हमने जाना जो पेशेंट रिटर्न आ रहा है, तो फिर हमारे दोस्त लोग को बोला, तो उन लोगों के मदद से आज 20 ITU और बढ़ गया है, और आस्ते आस्ते अगर अल्लाह के मेहरबानी रहेगा तो और भी ICU बढ़ते रहेगा, और दूसरे काम भी इस्लामिया का होते रहेगा। सर, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस्लामिया का ये बड़ा जो वार्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है, पार्क सर्कस में भी क्या इसी को उसकी? हाँ, आस्ते आस्ते होगा, एक दिन में नहीं होगा, मगर आस्ते आस्ते होगा। आस्ते आस्ते इस्लामिया का जो हमारे जो सेवा है
वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा और आस्ते आस्ते हम लोग सब डेवलपमेंट करेंगे। अगर देखा जाए ऊपर वाला परवरदिगार जो चाहेगा वही होगा, हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। काम हमारे हाथ में है, हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे, मगर वो ठीक करेंगे जो क्या होगा नहीं। देखा जा रहा है कि अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्टेट से आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ जो और भी ज़्यादा आएँ और यहाँ पर हम लोग सबके सेवा करें, सबके खिदमत करें। और इसी से सेवा का दूसरा नाम है, खिदमत के दूसरा नाम है इस्लाम। इसलिए हम इंसान के मदद के लिए ये हॉस्पिटल आगे बढ़ेगा। दादा, कॉलेज का लोगों को भी सबरी से इंतजार है इस्लामिया हॉस्पिटल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का। हाँ, वो भी कोशिश जारी है। हम लोग लैंड देख रहे हैं, बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। ये सब हुक्म अगर परवरदिगार का होगा तब होगा। हम लोग जितना भी कोशिश करें कुछ नहीं होगा। वो आगे यहाँ पर देखेंगे। पहले हम डोनेशन नहीं लेते हैं। पहले हम जो आते हैं डोनर, उनको कहते हैं आप आगे मेरा अस्पताल घूम के देखिए। अगर आपको लगेगा जो ये अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है, बेहतरीन है, साफ़ सुथरा है और इसमें आपका जो डोनेशन है वो सही ढंग से इस्तेमाल होगा, तभी आप डोनेशन दीजिए, वरना मत दीजिए। तो हम आगे उनको भेजते हैं यहाँ पर, फिर वो देख के अगर खुश होते हैं तो फिर डोनेशन। বাংলায় স্বাস্থ্য সেবায় ইসলামিয়া একটা অগ্রণী ভূমিকা নেবে, ইসলামিয়া অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং এখানকার ডেডিকেটেড ডক্টর, ডেডিকেটেড নার্স। फिराद हकीम साहब ने कह दिया, 20 बेड जो है उन्होंने जरिया लगा कर जो है उन्होंने जो ताउन करवाया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये इस्लामिया हॉस्पिटल जो है दिन बर दिन जिस तरह से डेवलप हो रहा है, वो डेवलप का तमाम सिलसिला जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के जाता है, जो लोग यहाँ अपना वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, जुड़े रहते हैं और जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत कुछ नज़र नहीं आता कि टीम वर्क है, अकाउंट्स देखना, पेपर वर्क करना, सारा सिस्टम है। धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर में अपडेट है। बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न, मगर ये कन्फ्यूज़न क्लियर इसलिए करने की ज़रूरत है। बहुत लोग समझते होंगे कि हम लोग जो है सही तरीके से रन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लोग डोनर जो है, जो लोग पैसा देते हैं, जो लोग यहाँ पर ही, किसी की मलकियत नहीं है इस्लामिया हॉस्पिटल। इस्लामिया हॉस्पिटल ये लोगों का, बुज़ुर्ग लोग जो इस जगह को दे के गए हैं, ये उम्मीद में दे के गए हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल में जो भी कमेटी मेंबर आएंगे रहेंगे, वो अपने तरीके से बहुत अच्छा चलाने की कोशिश करें, अच्छे चलने की कोशिश करें। उसमें हम लोग पूरे खड़े उतरने की कोशिश है। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ऐसे हैदर साहब जो हैं, मुश्ताक भाई हैं, बहुत तमाम लोग हैं, नासिर हैं और लोग जो कमेटी के मेंबर हैं एक्टिवली आते हैं और हर चीज़ को रन करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल की 35 से 36 प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का देख वेख, भाड़ा उठाना, टेनेंट को ये करना, प्लान सेंक्शन कराना, डे टू डे का हर चीज़ का काम है। इस्लामिया हॉस्पिटल पहले भी था, आज भी है और इंशाल्लाह हम लोग रहे ना रहे, ये कल भी रहेगा। इसमें कोई आज क्या खास वजह है कि डोनर जो है ट्रस्ट करने लगे इस्लामिया हॉस्पिटल? जब काम होता है ना, तो लोग को समझ में आता है कि यहाँ पर ही काम हो रहा है। हमारे सदर जनाब फिराद हकीम साहब जब से आए हैं और उससे पहले भी काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम होता था मगर उस पैमाने पे नहीं होता था। उनके आने के बाद दिन बर दिन डेवलप होते जा रहा है, काम होते जा रहा है और जिस तरह से काम करने की कोशिश है और ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये पर्सनल किसी का ये नहीं है। जो लोग आएंगे, जो लोग रहेंगे, वो काम करने की पूरी खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। मैं फिराद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस्लामिया हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को चलाते हैं, देखते हैं, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल को इग्नोर नहीं किया। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में देके आज इस्लामिया हॉस्पिटल को जिस तरह से कैथलैब है, ओपन हार्ट सर्जरी है, डायलिसिस है, जो डिपार्टमेंट है वो सारा डिपार्टमेंट आज के दिन में चल रहा है। एक तबका को लगता है कि
जुड़ने के बाद ये तो मकान बिल्डिंग जो है पहले भी स्ट्रक्चर हो चुका था। उनके आने के बाद पूरा नई कमेटी आई और आने के बाद स्ट्रक्चर के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, एक पूरा सेंट्रलाइज एसी है, ओटी है, 8 ओटी है आज के दिन में। आज 35 बेड हम लोगों के 35-37 बेड जो है आईसीयू का था, 20 बेड इजाफा हुआ है। अल्लाह ने चाहा और लोग आएंगे और लोग जुड़ेंगे और लोग खिदमत देंगे तो 20 बेड जो है आईसीयू का और बढ़ सकता है। तो मैं तमाम लोगों को दरख्वास्त करता हूं जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, गैबाना तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और कुछ लोग पिक्चर में नहीं आते हैं वो लोग भी हेल्प करते हैं, चाहे वो 5 लाख हो या 50 लाख हो। और किस तरह की मशीनों की ज़रूरत है और क्या क्या ज़रूरत है अभी भी इस्लामिया अस्पताल में? देखिए, मशीनों की हम लोगों की ज़रूरत है। जो हम लोग की माइक्रो सर्जरी जो है वो हमें ज़रूरत है। माइक्रोस्कोप जो स्कोपी है, जो ये ब्रेन का जो है ये करने का, वो मशीन हम लोगों के आज नहीं है। यदि वो आ जाती है तो इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास हार्ट का सारा तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ हो चुका है। अब ब्रेन का होता है तो हम लोग न्यूरो साइंस और या इस तरह से स्पेशलिस्ट में दौड़ते हैं, तो हमारे ये मशीन आ जाएगी तो यहाँ पर भी हम लोग इसको एडमिट करके ओपन सर्जरी जो है हम लोग कर सकते हैं। न्यूरो का ओपन सर्जरी कर सकते हैं, माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अहम रोल होगा और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग महीना 2 महीना के अंदर में इसको भी इंशाल्लाह चालू करेंगे। जो फिराद हकीम साहब ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो कहीं से फंड अरेंजमेंट करके इसको जल्द से जल्द मुहैया करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फ्री में कल भी नहीं था और इससे पहले भी जो लोग चला यहाँ पर ये करते थे उस टाइम में भी फ्री नहीं था। कुछ बेड हम लोग फ्री में देते थे, वो आज भी है, और 5 बेड हम लोग फ्री में हैं। इमाम का जो है वो फ्री में बेड है, उसके भी इलाज फ्री में करते हैं। ओपीडी जो है 50 रुपये में नीचे हो रहा है, इमरजेंसी में जाके 50 रुपये में ओपीडी कर सकते हैं। और जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी जो है ओपीडी हम लोग के फर्स्ट फ्लोर में होता है। 150 से स्टार्ट है, 150, 250 100 से स्टार्ट है, 100, 150, 300। तो जो डॉक्टर बाहर बैठते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में बैठते हैं जहाँ पर 500, 600, 1200, 2000 है, वो हम लोग मिनिमम में सिर्फ उनके गाड़ी भाड़ा डॉक्टर को देकर हम लोग यहाँ उनके इलाज देने के लिए तैयार हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल टारगेट, देखिए, टारगेट कुछ नहीं है, जैसे जैसे ज़रूरत होगा वैसे वैसे हम लोग उसकी अरेंजमेंट करेंगे। हमारे पास 200 बेड है आज के दिन में। अब 55 से 57 बेड जो है आईसीयू हो चुका है। ज़रूरत पड़ेगा तो उसको 100 बेड में भी हम लोग तब्दील कर सकते हैं। हॉस्पिटल बना है इसी के लिए, मगर अभी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, हाँ, पश्चिम बंगाल में ही है, मगर जहाँ पर ये बाढ़ आया है और इस तरह से हुआ है तो वहाँ पर ही अरेंजमेंट है। वहाँ से कोई पेशेंट आता है एम्बुलेंस में और किसी रेफरेंस आता है तो यहाँ ऑलवेज रेडी है हॉस्पिटल, तो इसी काम के लिए है। जो पेशेंट आएंगे हम लोग किसी को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। हमारा 24 घंटा अपना इमरजेंसी वार्ड खुला है नीचे में, वहाँ एडिशनल बेड भी हम लोग लगा है। मान लीजिए बेड नहीं रहता तो 1 घंटा, 6 घंटा एक दिन के लिए हम लोग वहाँ पर ही अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसमें भी आगे। आज आप लोगों ने, मैंने बताया कि आपको माइक्रोस्कोपी जो है हम लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये हो जाएगा तो हम लोग ब्रेन का भी हम लोग यहाँ पर ही सारा चीज़ इलाज कर सकते हैं। आज स्पाइन का हो रहा है, नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपको जो है गायनी का पूरा चालू है। आज भी यहाँ पर ओटी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है बच्चे का। जो ये मामला था, लोगों को ये कहना था कि औरतों का यहाँ पर ही नहीं है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। आप लोग यहाँ आए, इस्लामिया हॉस्पिटल में इत्मीनान रखें, लोगों पर भरोसा करें, इस कमेटी पर भरोसा करें, यहाँ के तमाम लोगों पर भरोसा करें। यहाँ हर मेंबर जो है डेली यहाँ आता है, इसकी निगरानी करता है। किसी तरीक़ा का कोई मामला हो, कोई बात हो, तमाम मेंबर यहाँ पर मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी तरीक़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यहाँ के जितने मेंबरान हैं वो आपस में इस तरह जुड़े हैं जैसे कि ये उनका अपना ज़ाती मामला है। हर इदारे में कहीं ना कहीं आपको कुछ चक्कर मिलता है, लेकिन इस्लामिया अस्पताल में 5 साल मुकम्मल होने जा रहा है, कहीं कभी किसी जगह भी आपस में टक्कर नहीं हुआ। और इकाई इत्तेहाद इस इस्लामिया अस्पताल कामयाबी का
राज है। और जहाँ तक काम का ताल्लुक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि दोनों बॉबी यानी जनरल सेक्रेटरी बॉबी, परसेवनी बॉबी, इन दोनों ने मिलकर के जिस तरह से दिलचस्पी से हिस्सा लिया है और ज़ौक़ और शौक़ के साथ काम कर रहे हैं, कामयाबी होना ये था। मैं तकरीबन 26-27 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। सुल्तान के ज़माने में हम लोग थे एक साथ, उसके बाद भी हुए। लेकिन अभी जो इत्तेहाद है, जो इकाई है, वो पहले देखने को नहीं मिलता था। और चूँकि हम मुत्तहिद हैं, सब जो है शौक़ के साथ, जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कामयाबी कदम चूमेगी और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ये दोनों देखिए, ये तो अल्लाह ताला करा रहा है, दोनों वो भी कर रहे हैं, ये ज़रिया है, करता तो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला को के बगैर एक सूखा पत्ता भी घास से नहीं गिर सकता। अच्छा हैदर भाई, काम नहीं हो रहा था, काम ठीक से नहीं हो रही। मुत्तहद होकर के काम हम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जबकि दूसरे दौर में चप्पल पाया जाता है, यहाँ आपने कभी नहीं सुना होगा। और यही हमारी कामयाबी का राज है। मुश्ताक साहब की जरूरत है। देखो, पर जब चल रहा है तो फंड की कमी का कहाँ सवाल पैदा होता है? फंड की कमी कहीं नहीं है, कभी नहीं रहा इस हॉस्पिटल में। अल्लाह का करम, सुल्तान साहब के ज़माने भी नहीं रहा, आज नहीं रहा। अब रहा सवाल, वो उस वक्त हम लोग शायद बहुत कलील मामला इसमें काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बहुत कसीर तादाद में काम कर रहे हैं। मकदार इसका बहुत बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, और ये वॉल्यूम भी अल्लाह ताला हम लोग को इनायत कर दे रहा, हम लोग कर ही दे रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। कहीं कोई कटाई नहीं हो रही है, सब काम हो रहा है। एक बात और है, दूसरी बात यह है, काम ज़माने भी हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत फ़र्क है, ज़माने का फ़र्क है। अभी एक सवाल इन्होंने किया पहले कि अगर 2 बॉबी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला जिससे चाहे काम देता है। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी एक बात है। मेरा ताल्लुक बहुत सारे सियासतदानों से रहा, बहुत दिनों से रहा है। जिस तरह से शाहबुद्दीन साहब यहाँ से जुड़े हुए बहुत पहले से, इस तरह से मेरा भी ताल्लुक यहाँ से 20-25 साल से है जुड़े हुए। बॉबी के ज़माने में यंग बॉबी उस वक्त बच्चा रहा हो, जिस वक्त यहाँ पर हम लोग यहाँ आए होंगे, क्या ख्याल है हैदर साहब? वो बच्चा रहा होगा। लेकिन ये बॉबी के अंदर ये खूबी यही है कि ये इसके अंदर एक सोच है क्या कि डेवलपमेंट हो। ये शोहरत का भूखा नहीं है, लेकिन ये काम करके दिखाना चाहता है। आज जिस इदारे से लड़का मुंसलिक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुकाम पर पहुंचा हुआ है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए इस्लामिया हॉस्पिटल के नेक्स्ट, चूँकि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनने के बाद अल्लाह ताला की मर्जी थी कि दोनों भाई यहाँ से रुखसत हो गए। तो अब कौन आता, क्या होता, तो अल्लाह ने उस शक्ल में उसके लिए इन बॉबी की वजह, और ये बॉबी ये एक बात थी जो हम लोग लाए जबरदस्ती, बड़ी बॉबी पकड़ रहा है। नहीं सही आता है। अब हम क्या चाह रहे, बोलने का मकसद क्या, समझो पहले उसको। সমাজের জন্য কিছু সোসাইটির জন্য আমি আমার হাতে কিছু হয়ে গেল, এটা গড হ্যাজ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, सो वी हैव डन इट। समाज ने हम लोग को बहुत दिया है, तो समाज को कुछ देना भी चाहिए, बस यही है और क्या। सर, मेयर फिराद हकीम ने कहा कि आपने उनको कहा था कि अगर लोगों को हित के लिए अगर काम अच्छा हो तो आप डोनेशन भी नहीं बल्कि बढ़ चढ़ कर काम करें। हाँ बिल्कुल, हमेशा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि समाज ने आज दिया, आज हम लोग यहीं से उद्योग करके यहीं से अगर कमाते हैं तो वापस सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो भी हो सकता है जरूर करते हैं मुझसे। बहुत सारे लोग हैं जो साहिब दौलत है, उनको भी क्या इस तरह इंसानियत के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी को आगे बढ़ के करना चाहिए, तभी तो होगा। जो आज सक्षम है वही करेगा, और अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। मौजूदा दौर में देखा जा रहा है जहां जात पात को लेकर के धर्म की राजनीति हो रही है। सेवा में कोई जात पात नहीं होती, सेवा में इंसानियत होती है। सब इंसान एक है, सभी का खून लाल है, सभी की एक ही अच्छाई सब धर्म में है। सभी धर्म सिखाते हैं अच्छाई करो, तो इसमें क्या है? थैंक यू सर। मैम क्या कहना चाहेंगी मैम? और अगर किसी की तबीयत को लेकर के अगर कोई अच्छा काम करता है, इससे अच्छा काम तो हो नहीं सकता है कोई भी। इंसानियत के नाते तबीयत तो सब, स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला कार्य है। और हम लोग चूँकि इस्लामिया हॉस्पिटल से दिन से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, जैसा सोचे थे उससे बेटर बना है। थैंक यू सो मच। क्या आने वाले कल में ऐसे? ऑफ कोर्स ज़रूरी है। वी आर ऑलवेज देयर फॉर इट। ज़रूर करेंगे।
सो मैम वी हैव गॉट अ वर्ड कि हेल्थ इज वेल्थ और सेहत ही सबसे बड़ा दौलत है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो हमारे और कोई चीज़ काम की ही नहीं है। सबसे पहले तो हेल्थ ही ज़रूरी है। आप क्या बोलते हैं, बोलिए। हेल्थ इज़ द फर्स्ट वेल्थ इन द लाइफ। मैडम पूरा व्हाट परिचय इज अ गुड नेम? मैं सीमा मोहता, मैं सुशील मोहता की वाइफ हूँ और सुशील मोहता मर्लिन ग्रुप के चेयरपर्सन। बहुत बहुत